रमजान आता है तो कई अमीर लोग इफ्तारी का एहतमाम करते हैं और अल्लाह करे सारे लोग एहतमाम किया करें, अच्छी बात है। लेकिन कई ऐसे भी घर होते हैं जिनमें छोटे बच्चे होते हैं, अभी उन्होंने रोजा नहीं रखा होता है, वो कहते हैं अब्बा जी हमें पहला रोजा रखना है। बंदा गरीब होता है ना, तो जब पहला रोजा बच्चों का होता है, इफ्तार होती है, तो बड़ा एहतमाम करना पड़ता है, 2 4 6 लोगों को बुलाना भी पड़ता है, बच्चे की खुशी में शामिल करना पड़ता है ताकि बच्चे को भी रोजे इफ्तार की खुशी हो। तो ये वो लोग कर सकते हैं जो गुंजाइश जिनको होती है। लेकिन अगर बच्चा गरीब का हो और वो कहे अब्बा रोजा रखना है, तो बाप कहता है बेटे अभी उम्र नहीं हुई है, ये कह के बच्चे को चुप करा देता है। लेकिन अपना ही ज़मीर पूछता है क्या तूने सच कहा है कि तेरे बच्चे की रोजे की उम्र नहीं हुई है? फिर अंदर घुट के रो के कहता है काश मालिक कितना दिया होता कि आज बच्चा रोजा रखता और मैं उसकी खुशी में 4 लोगों को बुलाता। यार ये गिरबत का एहसास होता है, इसे गरीबी कहते हैं। जिन्होंने देखी नहीं उसे क्या पता गरीबी क्या है। ऐश में आंखें खुल गई, आंख लगाने पे दौलत में लगे रहते हो। नहीं, अल्लाह ने इस्तिताअत बख्शी है तो इस दौलत को जाया ना किया करो। रो के कहता है अब्बा इस साल तो रोजे रख लूं, इस साल तो रोजे रख लूं, इस साल तो रोजे रख लूं। बाप कोई जवाब नहीं दे पाता, कोई जवाब नहीं दे पाता। एक कहानी ऐसी सामने आई, एक ही इफ्तार में ना एक बंदे को देखा, वो बेटी के साथ था, अमीर के यहाँ की इफ्तारी थी, बेटी के साथ था और बड़ी खुश बेटी। इफ्तारी हो गई, सब चले गए, वो भी चला गया। अगले दिन दूसरी जगह वही बेटी वही शख्स, तीसरी जगह वही बेटी वही शख्स। उस बंदे ने पूछ लिया क्या मसला है भाई, हर जगह आते हो? हाथ पकड़ के कोने में ले गया, कहने लगा दावत तो नहीं होती है। कहा फिर आए क्यों? कहा 3 दिन से बेटी रोजे रख रही है, उसने मुझसे कहा था अब्बा मेरी इफ्तार के वक्त में लोगों को दावत नहीं दोगे? मैंने कहा बेटी आज तेरी तरफ से फला अमीर ने इफ्तार का इंतजाम किया है। बेटी से झूठ बोल के यहाँ लाया ताकि मेरी बच्ची का दिल ना टूटने पाए। का फिर दूसरा रोजा बच्ची ने खुशी खुशी रख लिया कि मेरी इफ्तार की पार्टी रहती है। दूसरे रोजे में मुझे पता चला आज इनके यहाँ इफ्तारी है, मैं बेटी को यहाँ लेके आ गया। तीसरे दिन फिर रोजा रखा, आज बेटी को यहाँ लाया हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ अगर गुर्बत इस बला की है, यहाँ तक लोग गरीब है, तो मत लगाओ 1 लाख में आग, मत चलाओ पटाखे, मत बजाओ डीजे। उस पैसे को उठा करके किसी गरीब के दस्तरखान की इफ्तारी का एहतमाम करा दो। खुदा की कसम कोई माने ना माने, मदीने वाला तुझे अपना गुलाम मानने लग जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बढ़िया करेंगे इंशाल्लाह ऐसा, बहुत बढ़िया। बंद करेंगे डीजे, क्यों डर रहे हो? बजाएंगे नहीं नौजवानों। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नौजवानों बदलो अपनी जिंदगी, हो कहां? तुम्हारी जितनी कीमत मदीने वाला लगा सकता है उतनी कीमत कोई माई का लाल नहीं लगा सकता है। एक बार उसके नाम पे बिक के तो देख यार, तुझे नहीं पता है जलसा यहां हो रहा है, बातें मदीने वाले की चौखट पे हो रही होंगी। कार्ड छपते, कार्ड बोलो यार, कार्ड छपते के मैं आया ना तो रोड से इतना अंदर नहीं है कि यहाँ तालीम ना हो, करीब में ये रोड के, अब तो हर जगह तालीम है। गर्दन नहीं लाया करो, बात समझ में आती हो तो फिर बोल दिया करो। कार्ड छपते हैं कि नहीं? किसके लिए होते हैं? दावत के लिए ना। किसको? ताल्लुकात, रिश्तेदार, मामलात वाले सारे लोगों को दावत दी जाती है। तुम सबको दावत देते हो, क्या कोई मदीने वाले को भी दावत देता है? शाम होती है ना, कार्ड छप के आ गया, शाम को बैठे सारे लोग, तो फिर मीटिंग, परिवार के बड़े बड़े लोग, सुलझे हुए लोग बैठते, कहते हैं भाई बताओ किस किस को बुलाना है। एक लिस्ट बनाई जाती है,
लिस्ट, इनको ले कहा, हाँ इनको ले का नहीं हटा दो, इनको ले कहा, इनको क्या हटा दो। फिर बच्चा कहता अब्बा अपने खालू तो नाराज है, का नाम लिख, मना लिया जाएगा। क्या बात, यही तो होता है ना, नाम लिख मना लिया जाएगा। अगर खुद लड़के का बाप कहे नहीं मैं उसको नहीं बुलाऊंगा, जो चार बैठे होते हैं वो दबाव डालते हैं, कैसे नहीं मनाएगा भाई, तो चार लोगों की बात नहीं मानेगा। वो कहता चलो तुम कह रहे हो तो मान जाता, नाम लिखो। लिख गया ना नाम, तुमने सबका नाम लिखा और सबको दावत दी। जो नाराज था उससे माफी मांगी, जिसका हक खाया था वापस किया, जिसका दिल दुखाया था उसके आगे जाके हाथ जोड़े। तुमने सबको बुलाया, क्या तुमने मदीने वाले को बुलाया कि नहीं? आप कहेंगे कैसे? मैं कहता हूँ सुन प्यारे, तूने पूरी दुनिया के अपने लोगों की दावत की, जबकि सबसे ज्यादा प्यार तुझसे मुस्तफा करते हैं, उनकी दावत करना तू भूल गया। का उनकी दावत कैसे होती? मैंने कहा सुन, उनकी दावत ऐसे होती है, अगर तू चाहता है कि तेरी शादी में मदीने वाले की शिरकत हो तो काट ज्यादा लंबा ना लिख, पैटर्न ज्यादा लंबा ना बना, सिर्फ जलसा रख ले, तेरी शादी होगी, जलसा मदीने वाले का होगा। जहां पे अमीर आएंगे वहीं पे मदीने वाले ताजदार भी तशरीफ लेंगे। जो काट लिख के बुलाते हैं उनके दरवाजे पे सिर्फ अमीर आते हैं, और जो जलसा करके शादी करते हैं उनके दरवाजे पे नबियों के इमाम आया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान और भी तेरी शादी में आएंगे, कम से कम उनके लिए भी एक कार्ड बना, और वो कार्ड क्या है? यही एक जलसा रख और फिर हुजूर की बातें कर। क्या बात, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। सुभान अल्लाह। कितने लोग चाहते हैं हमारी शादी में हुजूर की शिरकत हो? हाथ उठा के बता दे। जिनकी हो गई है वो अब नीचे कर ले। हाँ, डबल करने का मौका हालात नहीं है अभी। देखो ना, मैं कतई ना कहूंगा, बहुत गाली समझ रहे मेरी बात। कोशिश ये करें हुजूर हमारे घर आए, और अगर हुजूर आ गए, अगर हुजूर आ गए, क्या बात है, तो मेरे इमाम ने कहा उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, चलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बचेगा, मौज नहीं आएगी। मैं कहता हूँ जब तक हुजूर नहीं आएंगे फिर रंग ही नहीं आएगी। क्या बात, कोशिश ये करें मेरे घर हुजूर आए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, अक्सर जवानों को ये शेर याद है। इससे पता लगता है कि जवान हुजूर के करीब है। उम्मीद की जाए इंशाल्लाह निकलेंगे इस तबाही से, इंशाल्लाह। बोले इंशाल्लाह, इंशाल्लाह निकलेंगे इंशाल्लाह। इसको बिल्कुल साइड कर दो, इसे बंद कर दो, खत्म कर दो इसको। ये कोई मयार नहीं है हमारी कौम का। ये ओछे नंगे लोगों के काम होते थे, जो नीच टाइप के लोग होते थे वो नाच गाने करते थे। शरीफ तो किसी दौर में नहीं नाचे, कुफ्र के दौर में भी शरीफ नहीं नाचे। बहुत अच्छा। आज कैसी घटिया सोच हो गई कि शरीफ आज नाच रहा है। सोचो जरा, दिमाग पे जोर दो। ये नाचना शरीफों का काम नहीं है, शरीफों का काम नहीं है, शरीफों का काम नहीं है। और अब्बा से कहो ना यार तुम तो यार बड़े बूढ़े हो गए, बच्चों को समझा लेते। कह रहा लल्ला मानता ही नहीं मेरी, ऐसे ही कहते हैं, बिल्कुल हक है। कह रहा लल्ला ने मानी ही नहीं मेरी। अरे बालक है, लल्ला सुनता ही नहीं। दो ही बात है, क्यों? लल्ला ने डीजे पे नहीं मानी, लल्ला ने रिश्ते पे मान ली। क्यों? क्योंकि हो तुझे 15 लाख हराम के मिल रहे थे, फिर लल्ला ने तेरी वहां मान ली, तब तूने लल्ला की नहीं मानी। अब लल्ला तेरी नहीं मान रहा, क्यों झूठ बोल रहा है बेगैरत? बच्चों को सिखाओ बेटे, दुनिया में आए भी नबी के लिए हैं, जाएंगे भी नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मसलक के आला हज़रत का नारा लगाने वालों, यही तो मेरे इमाम ने कहा था। आपने कहा था ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए। समझ गए ना ये बात? जब
सब कुछ हुजूर के लिए है तो फिर शादी भी हुजूर की रजा के हिसाब से। जी क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर मैं हाथ उठवाऊं अभी कितने लोग हुजूर से इश्क करते हैं तो करीब करीब सबके उठेंगे और उठने भी चाहिए, क्योंकि बात हुजूर की जात की है। जी मैं किसी हाथ को झूठा नहीं कहूंगा, इसलिए कि हुजूर के नाम पे उठने वाला हाथ झूठा हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा हजरत, बेशक। अगर बंदा झूठा भी हो हाथ उठा दे तो सच्चा हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि नाम हुजूर के नाम पे हाथ उठे तो दावे तो सबके इश्क के। अब इश्क का भी अपना एक मयार होता है। क्या बात है। सुने जी हम ये दुआ मांगते हैं, अल्लाह में हुजूर का इश्क अता फरमा। और मांगा करो क्रीम पाउडर लाली लिपस्टिक की बात याद आ गई, बहनों को समझा दो कि चेहरे का हुस्न ब्यूटी पार्लर से नहीं आता, कुरान की तिलावत से आया करता है। वाह सुभान अल्लाह। ये जो उबटन हो रहा है ना, हल्दी हो रही है, हल्दी इतनी मैली मैली औरतें हल्दी रगड़ती हैं आके कि आदमी ढंग का, औरत ढंग की हो तो और बेढंगा बना, लेकिन रस्म चल रही है और फिर उसके फोटो डालते। गैरत आनी चाहिए, अपने घर की इज्जत आप जमाने में उछाल रहे हो। अल्लाह, शर्म आनी चाहिए। उबटन, उबटन में क्या हल्दी और भी कुछ होता होगा, मैं तो नहीं पता, अलबत्ता पीला ही पीला दिखता जी। एक आदमी बाहर निकला कतई पीला हो गया। मैंने कहा चोट लग गई थी क्या? मैंने कहा क्यों? मैंने कहा हमारे यहाँ जब किसी के चोट लग जाती हल्दी बांधते सुबह को उसका मुंह ऐसे ही होता, क्योंकि खुजा लिया हल्दी का हाथ था वही लग गई। का नहीं कल जो शादी है ना इसलिए अभी उबटन चल जाए। सुनो पुराना मानना, ये टूटी फूटी जड़ी बूटियों से गोरा कोई नहीं होना है। शादी के 10 दिन रह जाएं, एतकाफ की नियत करके मस्जिद में बैठ जा। सुभान अल्लाह। पढ़ कुरान, खोल कुरान को, हाथ में ले तस्बीह और इधर 10 दिन हल्दी में डुबा दो किसी गधे को। 10 दिन के बाद इसे एतकाफ से निकालना, उसे हल्दी से निकालना। हल्दी वाला एतकाफ वाले के सामने खड़ा करोगे, ऐसा लगेगा ये जूते खा के आया है और ये नबी के दर की सौगात लेके आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। सुभान अल्लाह भाई मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह। वाह वाह। टन से बेहतर है, हल्दी से बेहतर है एतकाफ में बैठ। फिर देख अल्लाह कैसे चेहरों को नूरानी बनाता है। 3 दिन हल्दी में लिपटते रहे, उसके बाद ब्यूटी पार्लर। क्या है ब्यूटी? जोर से ब्यूटी, ये सबको याद होगा। ब्यूटी पार्लर, इसके भी नहुसत सुने। मैं समझा के जा रहा हूं, मैं चक्के चौके मारने नहीं आया। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सुनो नौजवानों, दूल्हा बनते हो तो नमाज पढ़ते हो कि नहीं? यह अलग बात है, कितनों को आती है कितनों को नहीं। कभी कभी तो 12-12 सजदे कर लेता, दबा दम दबा दम, उसे पता ही नहीं कितनी पढ़नी है। कह रहा नियत बता दो इमाम साहब। चलो नियत तक तो ठीक था, नियत बता दी उन्होंने, फिर नियत बांध के कह रहे आप क्या पढ़ो। तो इमाम साहब भी सोच रहे 5 मिनट की तो नहुसत है ना। ये मेरे साथ भी हुआ, 5 मिनट की तो आफत है। कहता आप सुभाना पढ़, अब अलहम्द पढ़, अब कुल वल्लाह पढ़। कह रहे आप क्या करूं? क्या रुकू कर। ऐसा लग रहा है जैसे दीवार लगा रहा हो, ईंट पूछ पूछ के लगा रहा हो उसे। मेरे साथ तो ऐसा हुआ, आगे 2 भैया एक साथ नमाज पढ़ने, दोनों ही एक साथ दूल्हा बने, एक ही घर बारात जा रही थी। तो भाई एक सलाम फेरने तैयार नहीं, और गर्मी का मौसम, वो बड़ा परेशान बाहर वाले। कह रहे वे कितनी रह गई? तो सजदे में से कह रहा ना आपका सलाम कर लूंगा। ये मेरे साथ हुआ है। ये कोई अखबार, कोई मैं आपको मीम नहीं सुना रहा, ये हकीकत है। सही बात। हमारी कौम को नमाज तक नहीं आती, शर्म आनी चाहिए। और निकाह पढ़ाने बैठ जाओ जी, तो बहुत देर तक निकाह यूं ही बैठ जाता है, यूं ही कह ही नहीं पाता बंदा। मदरसा गया ही नहीं, जबान तो बनती रहती है। ओसे उल्लू इसे ईक दिन क्या क्या पढ़ के आया, मगर इसे नहीं पता भाई
कि युही कैसे कहना, पूरा पसीना इमाम को, कहता युही, वो कहता हुई हुई। यहाँ 15 मिनट। तो ये हालात हमारी कौम के। अब जागा मस्जिद में पढ़ेगा भाई, ससुराल पहुंचेगा। इमाम साहब न वो हक नहीं देने का मसला, उस पर बात नहीं कर रहे। इमाम साहबों को तो बिल्कुल यही समझते हैं कि ठाली थे इसलिए यहाँ रह रहे हैं। कह रहे ले रहे हो तो लो, वरना मैं जा रही हूँ। तो इमाम भी बेचारा क्या करे, गला 250 ही दे जा। ये बात वो जो हमें ताली बजाते हुए वो खोपड़ी में जब बैठे हैं, क्या भाई तू जा बता कितने लेगा। जो तुम्हें जलील करने आता उसे मुंह मांगे दिया जाता, जो तुम्हें इज्जतें देता तो मुझ उसको साइड कर देते। फैसले किया करो सोच समझ के यार, सोच समझ के फैसले किया करो। बहुत बड़ी। ससुराल पहुंचेंगे तो बस बहुत मुख्तसर से अंदाज में यूं समझ लें, ससुराल पहुंचने के बाद 1 घंटा हो चुका है मेरे भाई, जो लिमिट होती है खतीब की। तो वहां जब ससुराल पहुंचेंगे तो पहले ही फोन करता है कि सलामी के वेलकम के लिए लोग किधर मिलेंगे। वेलकम ट्रेंडिंग में है, वेलकम ये मनहूस रस्म इस वक्त ट्रेंडिंग में। ये लूला लंगड़ा भी दामाद है ना, तो शरबत साली के हाथ से ही लेगा बेगैरत। बुरा ना मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। सही बात। हमारी गैरत मर गई। आज हम किसी के दरवाजे पे गए, कल कोई हमारे दरवाजे पे आएगा। वेलकम कराओगे तो करवाओगे भी। और लो मैं बड़ी बात कह रहा हूं, हिम्मत और जुर्रत करके कोई है ऐसा बेगैरत जो ये कह दे कि मेरी बहन की इज्जत पे कोई आंख डाले मुझे फर्क नहीं पड़ता। होगा कोई इतना बेगैरत आज? कोई नहीं कह सकता। बोलो। कोई नहीं कह सकता। कोई नहीं कह सकता जी। तो जीते ही परिवार की इज्जत के लिए, हमारी तो जिंदगी अपनों की इज्जत के लिए है। अगर हम ये नहीं चाहते कोई हमारी बहन बेटी की तरफ गलत निगाह उठाए तो किस मुंह से इस्तकबाल कराते हो, किस मुंह से वेलकम कराया जाता है, किस मुंह से बारात को ला करके। खुदा की कसम हमने देखा है दूल्हा के साथ 1 नंबर का बिगड़ा हुआ लड़का खड़ा होता है, और ये जो वेलकम करने के लिए सालियां आई है इनके साथ भी कोई शरीफ शादी नहीं आई है, कोई इज्जत वाली बेटी नहीं होती है। किसी के सर पे दुपट्टा नहीं होता, किसी के गले में पड़ा है, किसी के बाजू पे टंगा है। तुम कहते हो बारात का इस्तकबाल हो रहा है, नहीं, ये किसी के घर की इज्जत उछाली जा रही है, किसी के घर की आबरू को आग लगाई जा रही है, किसी के घर की इज्जत नीलाम हो रही है। बंद करो ये तमाशे। अगर इस्तकबाल करना है तो मर्द इस्तकबाल करें, औरत को इजाजत नहीं है। अगर मर्द इस्तकबाल करेंगे खुदा की रहमतें भी आएंगी, तेरे घर में बरकतें भी आएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इस्तकबाल करा दिया नाना जी रसा में, जान दो लल्ली को, जाने दो लल्ली को। 8 दिन के बाद लल्ली खुद भाग गई, कह रहा जी आज इज्जत चली गई, रख लो। अल्लाह, हम क्या करें? तावीज दे दो, सुबह तक बेटी आ गई, इज्जत बच जाएगी। मैंने कहा बेगैरत, तुझे आज लगा इज्जत गई है? तेरी इज्जत तो उसी दिन चली गई थी जिस दिन तेरी बेटी बेगैरतों का इस्तकबाल कर रही थी। अल्लाह, इज्जत उसी दिन चली गई तेरी। ये तो तेरा काम था कि इज्जत है, तेरा भरम था ये, वरना इज्जत तो उसी दिन चली गई थी। खुदारा बंद करेंगे तमाशा भी, क्या फर्क पड़ता है एक गिलास जूस पिया ना पिया, छोड़ दो हुजूर की रजा के लिए इसे भी। कहना या रसूल अल्लाह हमें ये जूस प्यारा नहीं, हमें तो तेरे हाथों से कौसर का जाम पीना है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये कह के ठुकरा दो इसे, फिर देख महशर की तपिश में ना, गर्मी में प्यास लगेगी, मदीने वाले की तरफ से गौज़े कौसर का जाम तेरी तरफ आ जाएगा। सुभान अल्लाह। हम तो करने ही नहीं जानते ना अच्छे सौदे, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाए अपना हाथ ही खाली है। क्या बात है मुफ्ती साहब। तो फिर क्या होता है? वेलकम, वेलकम के बाद कई जगह होती है बारात, डीजे से चढ़ती है, कहता खाना बाद में चलेगा। कौन कह रहा? समझी लड़के कबाब। सुनो बे, कोई खाना खाने मत बैठना, पहले मेरे लल्ला के साथ गांव में घूमो। तेरा लल्ला घोड़े पे बैठे, ये उल्लू का पट्टा है जो पैदल चलेगा। क्या वकूफ लाया बारात में इकट्ठे करके, क्या बात है साहब। और ऐसे ही गधे होते,
जब जब तक टेबल की बारी आती है ना खाने की, तब तक पैर ऐसे पड़ने लगते हैं जैसे शराबी के पैर, क्योंकि किस गांव में कभी कभी बड़ी लंबी लंबी गलियां होती हैं। सही बात। कांपता जाके फिर टेबल पे गिरा, फिर उल्टा सीधा खाया, किसी को डायरिया बना, किसी को उल्टी दर्द, किसी को कुछ। फिर आप कह रहे बारात में नहीं जाना है, बारात में चला गया तो मैं बस बात अगर इस पे तबसरा करूं बड़ा वक्त लगेगा, बस मैं यहाँ कुछ समझाना चाहता हूं। जो खा लेते हैं फिर वो भाग लेते हैं, दूल्हा के साथ 4-5 ऐसी बैठे रह जाते हैं जैसे कोई जबरदस्ती दूल्हा बना के लाया है। सब चले गए खा के, नाक तक खाया, किसी ने कहा नमक ज्यादा था, किसी ने कहा मिर्च तेज थी, और नाक तक भर भी आए गधों की तरह, फिर भी खाने में अब निकाल रहे। ये तमाशे बंद करो यार, असल काम शादी में निकाह होता है जी। बारात का तो इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं है, अरबी में बारात के लिए कोई लफ्ज ही नहीं है, अल्लाह अकबर। क्योंकि बारात है ही नहीं तसव्वुर में इस्लाम में। वहां तो सिर्फ ये था तनहा जाओ निकाह करो अपने घर आ जाओ। अल्लाह। ये तो आज का मनहूस ऐसा माहौल हो गया ना हमारा कि रसगुल्ले का भी सैंपल जा रहा है। हाँ, जिसकी कहीं नहीं चलती वो समझाने में चला रहा खड़े होकर, तो रसगुल्ले का साइज भेज दिया जाता, देखो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। कहा क्यों? का देखो ज्यादा बड़े होते हैं हाथ सुनते। मैंने कहा फिर ये क्यों नहीं कहता बारात में इंसान नहीं बगले आ रहे बिना चबाए खाएंगे। कई बारातों में झगड़े हो गए इस चीज को लेके कि बोटी अच्छी नहीं थी, कोई कह रहा रसगुल्ला बढ़िया नहीं बना है। अबे रसगुल्ला बोटी रोटी अलग, तू सही से मुसलमान नहीं बना। और बारात जब खाना खाती होती है ना, तो ये जो समधी होता है लड़के का बाप, ये यूं टहलता, हाँ भाई सब ठीक है, हाँ भाई नमक ठीक है। बेगैरत पराए दस्तरखान पे पूछ रहा वलीमा कर, अपने पे बैठा, फिर पूछ नमक सही है कि नहीं। जब वलीमे की बारी आती है मर जाता है, कहता नहीं 3 गरीबों को खिला दिया था सवाब मिल गया। क्यों? लड़की वाले के पास हराम का खाना है। ये कभी ना करना, जानते हो आप, कभी आप चले जाए, मैं तो ये कहता हूं पहली बात बारातों में मत जाया करो, और अगर चले भी जाओ तो रोटी अपने घर खा के जाया करो। और अगर उसके यहां खा भी लो, और अगर कोई पूछे कैसा था, तो बुराई ना करना खाने की। तुम्हारी नजर में एक वक्त का कौरमा है, तुम्हारी नजर में एक मुर्गे की टांग है, तुम्हारी नजर में एक डोंगा हो सकता है, लेकिन किसी गरीब की 18 साल की मेहनत लगी है इस खाने में। 18 साल की, किसी बाप के, गरीब बाप की 20 साल के खून पसीने का निचोड़ है ये शोरबा। इसे गलत कह के उसका दिल न तोड़ देना। अगर गलत कह रहा हूं तो जाओ तजर्बा करना, कहीं बारात मिल जाए ऐसी कि सामने वाला बंदा कमजोर हो या अमीर जैसा भी हो, सारे खुश होते हैं लेकिन बेटी के बाप का चेहरा उतरा हुआ होता है। क्यों? वो दुआ करता है मालिक कहीं रोटी कम न पड़ जाए, या अल्लाह मेरा मेहमान भूखा ना रह जाए। मालिक अगर कोई मेहमान भूखा रह गया, ताने पूरी जिंदगी मेरी बेटी को मिलेंगे। वो एक कोने में खड़े होकर के अपने रब से इल्तिजाएं कर रहा है, मेरे परवरदिगार खाना कम ना पड़ जाए। लेकिन हमारी बेगैरती का भी हाल देखो, दावत एक की होती है, 3 मोटरसाइकिल पे बैठ के जाते हैं, 4 व्हीलर से जा रहा है, कहता यार तेल तो फूक ही रहा है, तू भी आजा तू भी आजा। अरे गैरे न तू खैरे लेके पहुंच गया। मैं ये जानता हूँ हर बंदा अगर 10 लोगों की दावत करता है, खाना 15 लोगों का बनाता है, 20 की दावत होती है 30 लोगों का खाना बनाता है, ताकि इज्जत का जनाजा ना निकले। लेकिन फिर भी देखा जाता है खाना कम पड़ गया, वजह ये होती है दावत एक की होती है, खाने वाले 3 एक साथ आते हैं, एक कार्ड पे 5 लोग आ रहे हैं, किसी की इज्जत का जनाजा निकालने के लिए कोने में बाप खड़ा होकर कहता है मालिक लाज बचा ले, यहाँ हम आधा खाना पेट के अंदर डालते हैं, आधा खाना टेबल के नीचे डालते हैं, खाना जाया न किया करो, इसलिए कि मेरे नबी ने कहा खाने की इज्जत करना, अगर ये रूठा फिर तुम्हें जिंदगी में मैसर नहीं हो सकता। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
अपने घर खाता तो प्याली पहुंच पहुंच के खाता है, और जितना अपने घर बनता है उतना फेंक के आता दूसरे के घर। कैसे कमाया होगा? अल्लाह जानते हो आप? अल्लाह 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 अल्लाह। और समधी की डिमांड पर कि मेरी बारात को कौरमा चाहिए, बाप ने प्रॉपर्टी गिरवी रख दी अल्लाह अकबर अल्लाह, ताकि मेरी बेटी की बारात दरवाजे से लौट ना जाए। तुम्हारी डिमांड को लेकर के कई बापों ने किडनी बेच दी अल्लाह, ताकि इज्जत से बेटी का घर बस जाए। जब एक बंदे से इंटरव्यू लिया गया कि यहाँ क्यों रहते हो, कोई घर नहीं, पूरी जिंदगी बनाया नहीं, उसने कहा घर तो था लेकिन बेच के बेटी को रुखसत कर दिया। अल्लाह अल्लाह, क्यों बेच दिया? हमने सोचा जिंदगी हमारी तो गुजर गई, किराए पे ऐसी धक्के खा के गुजर जानी है, ये सोच के हमने अपना घर ही बेच डाला। यार घोंसले तो परिंदों को भी प्यारे होते हैं, आशियाने तो जानवरों को भी अच्छे लगते हैं, फिर बाप को हवेली अच्छी नहीं लगती होगी, मकान अच्छा नहीं लगता होगा। हमारे सितम की बुनियाद पे बाप मकान बेच देता है, हमारे सितम की बुनियाद। आप किसी के दस्तरखान पे खाने को बर्बाद ना करें, किसी की बेटी की इज्जत का सवाल है। जाओ, अगर दावत है बेटी की, तुम्हें पता भी लग गया है गरीब की बेटी है, दावत में जाना जरूरी है, वरना गरीब का दिल टूट जाएगा। तेरी खुराक 2 रोटी है, 1 रोटी घर से खा के जा, 1 रोटी गरीब के घर जाके खा ले। अगर तेरी बची हुई रोटी से किसी गरीब की इज्जत बच जाएगी, खुदा अपने करम की चादर डाल के कयामत में तेरी इज्जत बचा दे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह वाह बचा दे, वाह वाह। और ये जो तीली डाल के कहते हो नमक ज्यादा था ना के यार, मत कह। अगर लड़की का बाप पूछ भी ले कैसा था खाना, कोई कमी भी थी, मुस्कुरा के कह दे अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा था, खुदा की कसम उसकी 18 साल की मेहनत का फल मिल जाएगा उसे। वो तो तुझे कुछ नहीं देगा, लेकिन इंशाअल्लाह मदीने वाला तुझे बहुत कुछ अता फरमा देगा। करेंगे ये चीज भी बंद इंशाअल्लाह? सारे बोले इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। जब ये अमल अच्छे हो जाएंगे, फिर अल्लाह हमें तकवे की बरकत से करामत का नूर बख्शेगा, करामत का नूर बख्शेगा। और करामत का नूर क्या है? जब करामत का नूर अल्लाह अता फरमा देता है, तो अल्लाह वाले अगर पत्थरों को छू देते हैं तो अल्लाह उनमें भी जान अता फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मेरे भाई ने फरमाइश भी की थी और ये बात मौजू के तहत भी आ गई, इसलिए ये बात बता जाऊं। सरकार गरीब नवाज, सुभान अल्लाह। महीना कौन सा है? सरकार गरीब नवाज, रजब उल मुरज्जब। अभी रजब चल रहा है, गरीब नवाज की छठी का महीना। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान में आज भी रीत रिवाज है गैर मुस्लिमों में दूध चढ़ाने वाली रस्म का, आज भी ये रिवाज है कि दूध चढ़ाया जाता है। ठीक है जी, उस दौर में भी था। पंडित जी रोज लुटिया में दूध लेके जाते और दूध चढ़ा के आ जाते। बेटी कहने लगी अब्बा रोज तुम जाते हो, आज हम जाएंगे। वो गई, बच्ची कभी पहले गई नहीं थी, उसने जाके दूध मंदिर में गई, मूर्ति के आगे रख के कहा महाराज दूध पी लो। तो पत्थर कभी बोला नहीं करते। उसने सोचा शायद मेरे महाराज मुझसे नाराज है जी, हमारे अब्बा तो रोज दूध पिला के जाते, हमारी नहीं सुन रही है। उसने फिर कहा पी लो ना महाराज, तो फिर कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा शायद मुझसे कोई पाप हो गया जिसकी वजह से ये नाराज है। ये सोच के ना बच्ची ने कहा महाराज मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी और उस वक्त तेरी चरणों पे अपना सर पटकूंगी जब तक तू राजी नहीं हो जाता। बच्ची थी, सर पटकना शुरू किया, खून बहने लगा। इत्तेफाक से उसी गली से अजमईनुद्दीन अजमेरी का गुजर हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान। सरकार गरीब नवाज ने देखा बच्ची है, सर पटक रखी है, फरमाने लगे बात क्या है बेटी? उसने मुड़ के देखा, कहने लगी बाबे तू हमारे धर्म का नहीं है, तुझे हमसे क्या लेना देना, चाहिए आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। आपने फरमाया बेटी बताना, हो सकता है मैं तेरे काम आ जाऊं। कहा क्या काम आओगे? कहा बता परेशानी क्या है? उसने कहा महाराज मैं अपने बाप देवता को दूध पिलाने आई थी, लेकिन ये पी नहीं रखे गए। गरीब नवाज अगर चाहते तो ये कह सकते थे कि ये पत्थर के पत्थर दूध नहीं पीते, ये
मूरत है, मूरत बोलाना की करती है, ये पत्थर है, ये सुनाने की करते, बल्कि आगे बढ़े, कान पकड़ा, फरमाने लगे पीता है कि नहीं। इतना कहना था, मूर्ति ने दूध पीना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, शान अल्लाह वालों को रब ने अता फरमाई है। वो चले गए, वो वापस आ गई। बात बहुत लंबी है मेरे भाई, आपने जिस तफसील से कहा था मैं बयान नहीं कर सकता, सिर्फ आपकी ये दिल आजारी से बचने के लिए ये बात बयान कर रहा हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। हुआ यूँ, फिर बच्ची वापस आई ना, बातें होने लगी। कई ठलुए लोग ना यही हिसाब लगाते, इसके घर हो क्या रहे, खाली बैठे बैठे यही वही, ये किस टाइम निकला, किस टाइम आया। कई लोगों को यही काम होता है। अगर कोई औरत मजबूरी के तहत घर से निकल रही है तो इल्जाम लगाने वाले हजार होते, उसकी मजबूरी समझने वाला कोई नहीं होता है। ये भी तो हो सकता है घर में बाप बीमार पड़ा हो, दवा के लिए पैसे ना हो, गैरत हाथ फैलाने की इजाजत नहीं देती हो, बेटी जाके चुपके से कहीं बर्तन मांझ के बाप की दवा लाती हो। ये भी तो हो सकता है किसी के घर में झाड़ू लगा के अपने भाइयों की रोटी का खर्चा उठा रही है कोई बहन। लेकिन हम तो कहते हैं इस टाइम कल भी गई थी, आज भी गई, लगता है कोई चक्कर है। ऐसे ना बोला करो, अल्लाह तौफीक देना। तो कोशिश किया करो, पता करे ये कौन सी मजबूरी है जिसने घर से निकाला है। अगर घर में दवा का पैसा नहीं है, मुट्ठी बंद करके रात में उसके दरवाजे पे डाल के चला जा, कोई देखे न देखे, पैदा करने वाला खुदा देख रहा है। तो टिप्पणी करने की आदत होती है, लोगों ने की, बोले पंडित की बेटी है, खून बह रहा, लगता है इज्जत चली गई। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं। कहा अगर नहीं है तो बताइए खून क्यों बहा। उसने सारी बात बताई। कहने लगे ऐसा भी कभी हुआ है, कभी पत्थरों ने दूध पिया है। उसने कहा मंदिर भी वह है, मैं भी हूँ, दूध लेके कल चलते हैं, अगर पी ले तो मान जाना, ना पिए तो मत मानना। लोगों ने कहा ठीक है। अगले दिन जब बात चैलेंज की थी, जब पहले आई थी तो कोई नहीं था, अब लोगों की भीड़ लग गई है यही देखने के लिए, देखें ये दूध पिएंगे कि नहीं। मंदिर लोग आ गए, भीड़ लंबी हो गई। बच्ची दूध लेके आई, कहती महाराज दूध पी लीजिए, लेकिन पत्थर पत्थर है। फिर वो दूध नहीं पीता है। बच्ची फिर कहती है महाराज दूध क्यों नहीं पीते हो, मेरी इज्जत का सवाल है। फिर कोई जवाब नहीं आया। पूरे मजमे ने कहा लगाया, देख पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही है, कल इसके साथ कोई घटना हुई है तो ये झूठ बोल के छुपाना चाहती है। जब इल्जाम बेटी के चरित्र पे लगा, उसके किरदार पे लगा, दिल में चोट आई। उसने कहा गुस्से में दूध पीता है या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा। इतना कहना था, उसने फिर से हाथ उठा के दूध पीना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहने लगे बेटी ये कल वाला बाबा कौन है, कल वाला बाबा कौन है। कहा वाह, इधर से आया था इधर गया था। लोग दौड़ पड़े, एक दरख्त के नीचे मेरा गरीब नवाज बैठा था। उसने कहा यही है जिसने पत्थर को दूध पिलाया था। लोग हाथ जोड़ के कहते इजाजत दे तो तेरी पूजा करें, तेरी इबादत करें। कहा क्यों? कहा चुप, जिसके कहने पे पत्थर हरकत में आ जाए वो भगवान होता है। आपने फरमाया नहीं, गलत कहते हो। अगर पूछना है तो उसे पूछो जिसने खुद मोइनुद्दीन अजमेरी को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा के मुसलमान हो गई। सुभान खुदारा अमल अच्छे करें, अल्लाह तकवे का नूर अता करेगा, फिर देखना इस्लाम बढ़ेगा, इस्लाम बढ़ेगा। अभी फिलिस्तीन के लोगों ने ना कुछ कैदी जो छोड़े हैं ना, जी, इजराइल के कैदी छोड़े जो फिलिस्तीन के कब्जे में थे, उनसे जब इंटरव्यू लिया गया, बताओ तुम्हारे साथ क्या किया। उन्होंने कहा हमारे साथ उन्होंने इतना अच्छा बर्ताव किया कि जो खुद खाते थे वही हमें खिलाया करते थे। क्या बात। जैसी जगह खुद सोते थे वैसी जगह हमें सुलाया करते थे। उस इंटरव्यू को सुन के मुझे सहाबा का दौर याद आ गया था। हाँ, दौर याद आ गया था। का कुछ का कोई तकलीफ नहीं, खुदा की कसम। उस इंटरव्यू के बाद इतनी तेजी से लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू किया कि बड़ी तेजी से जाके देखो यूरोप के अंदर इस्लाम बढ़ रहा है, दुनिया के कोने कोने में इस्लाम बढ़ रहा है। वजह क्या है? अगर किरदार अच्छे होंगे आज भी झुकने की जरूरत नहीं है, तुम कहीं भी होगे खुदा की मदद आके तुम्हारे साथ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी खाना आबादी, सरजमीने धर्मपुरा शीशगढ़ बरेली शरीफ, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। बहुत बढ़िया हजरत, बहुत बढ़िया। तुम शादी में बारूद फोड़ो,
तो फिर तुम्हें ऐसे पटाखों की तरह फोड़ दिया जाएगा, कोई मदद नहीं आनी है। किरदार अच्छे करो। चाहते हो ना कि अल्लाह की तरफ से मदद आए, तो हुजूर की तरह 313 लेके मैदान में निकलो। तुम भी तो आगे बढ़ो ना, कुछ करो ना तुम रब के लिए, अपने रब को राजी करो ना। कम से कम जवान इतना ही करने के चेहरों पे दाढ़ियां निकले, नमाजों के पाबंद हो जाएं, अल्लाह रसूल को राजी करें, फालतू के खर्चे। बात याद आ गई नमाजी से, जितने नमाज पढ़ने जाते हैं ना, उनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो आंखों में कैमरे लगाए हुए जा रहे हैं, यही देख रहे इमाम ने कितनी उंगली लगाई है। खा पी के निकले और मस्जिद से निकल के कहते हैं मौज आ रही है इमाम साहब की मौज। कह रहा है यार बड़ी दुआएं मांगी कबूल नहीं हो, तूने चुगली तो मस्जिद से निकलते ही शुरू कर दी। हाँ, निकलते ही कह रहा है इमाम में ये कमी है, ये कमी है, ये गीबत है, ये चुगली है। और चुगली करने वालों के मुंह से बदबू आया करती है, बदबू आया करती है। वो बदबू क्यों आती है? मेरे नबी ने सच फरमाया था कि किसी की गीबत करना अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना है, और किसी मरे सड़े का गोश्त खाना मुंह में खुशबू पैदा नहीं कर सकता, बदबू पैदा करेगा। इसलिए गीबत से निकलो, चुगली से निकलो, हसद से निकलो, जलन से निकलो, दिलों में गुंजाइश पैदा करो। खुदा तौफीक दे, पड़ोसी तंग दस्त है, तुझे रब ने अता किया है, अपने आगे का उठा, गरीब को खिला, कल मुश्किल आएगी तेरे दस्तरखान पे मदीने से रिज़्क़ भेजा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुगली छोड़, फिर देख सांसों से खुशबू आती है कि नहीं। करेंगे इंशाअल्लाह ये सारे काम, बचेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ताला मेरे भाई कासिम भाई है ना, जी जी, जिनकी शादी के मौके पे ये प्रोग्राम रखा गया, अल्लाह ताला इनकी इस जिंदगी का जो एक नया आगाज होने वाला है, मौला इसमें बेपनाह बरकत अता फरमाए। और भाई कासिम को, इनके अहले खाना को, इनके उन तमाम दोस्त अहबाब को जिन्होंने आज हुजूर की महफिल सजाई है, अल्लाह सबकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह आज की रात के सदक़े में हम सबको मरने से पहले हुजूर के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। फरमाया गया अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ताला हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में से बनाए, ना शुक्रों में से ना बनाए। मौला क़यामत के दिन मुस्तफ़ा के गुलामों की सक में जगह अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये याद रखिएगा, ये बज़्म में है, यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी। जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। जब हुजूर की महफिल में आके बैठा करो तो बड़े बनकर नहीं, छोटे बन के बैठा करो। इसलिए कि जो यहाँ पर ज्यादा झुक के आता है वो उतना ज्यादा ऊंचा होके जाया करता है। जमींदारों की जमींदारी अपनी जगह है, अमीरों की दौलत अपनी जगह है, लेकिन हुजूर की महफिल की इज्जत अपनी जगह है। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाहुल अजीज इस बार जब नूर मुजस्सम साहब आएंगे तो आपकी मोहब्बतें भी शामिल हाल रहेंगी। ये उम्मीद की जाए, आपसे बोलेंगे सुभान अल्लाह। कहीं ऐसा ना हो ये जाके कहें मुफ्ती साहब के इलाके में हम गए थे, लेकिन और ये इलाका सिर्फ हमारा नहीं है, सैयद साहब का भी इलाका यही है। अल्लाह सैयद साहब की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जहाँ जहाँ मुरादाबाद का नाम नहीं था वहाँ वहाँ सैयद साहब की तकरीर ने हमारे ज़िले का नाम पहुँचा दिया है। जब आप सबके लिए दुआएं मांगा करो ना तो एक बार सैयद साहब के लिए भी दुआ कर लिया करो। खास करके ये दुआ किया करो अल्लाह हासिदीन से हजरत की हिफाजत फरमाए। ये हमारी कौम का बहुत बड़ा सरमाया है और जब हालात पे गुफ्तगू करते हैं तो माशाअल्लाह मज़ा आता है। और इनकी गुफ्तगू यूँ भी बहुत अच्छी लगती है कि बातें भी हुजूर की हों और बयान करने वाला भी बेटा हुजूर का हो, फिर तो सुनने और बोलने का मज़ा ही कुछ हो रहा था। तो मेरे बाद आपको भाई नूरे मुजस्सम को सुनना है और उसके बाद फिर हज़रत को बड़े मुदल्लल तरीके से आपको सुनना है। पिछली बार जो आपकी शिकायत रह गई थी कि सैयद साहब को भरपूर वक्त नहीं मिला था, इंशाअल्लाहुल अजीज आज भरपूर वक्त दिया जाएगा और भरपूर तरीके से आपको सुनना है।
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये गुजरते पल, ये उतरते चढ़ते सूरज, ये हमारी जिंदगी के अय्याम को कम करते जा रहे हैं। हम लोग 40 साल की उम्र में ये सोच के केक काटते हैं कि हमारी उम्र बड़ी हो गई है, लेकिन जिसकी जिंदगी के 40 साल गुजर गए उसकी उम्र बड़ी नहीं, उम्र घट गई है। यानी जिसे 60 साल जीना था, अब जिंदगी के 20 साल बचे हैं। हमें अपनी जिंदगी के इन गुजरते दिनों को इस तरह से गुजारना है कि जब इंतकाल हो तो अफसोस ना हो, बल्कि शान से ये कहते जाएं कि लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक गुजारने की कोशिश की जाए। आज चूंकि ताजदार बगदाद के हवाले से इस अजीम महफिल को सजाया गया, मैं बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। ए बेटे जरा थोड़ा सा खामोश हो जाओ, अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे। मैं आपको डांट नहीं सकता, इसलिए कि शरारत ना हो तो फिर बचपने में मजा नहीं आता। ये बचपना भी बड़ा खूबसूरत पल होता है, ये गुजर जाएगा तब एहसास होगा। बस थोड़ी देर, अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़े अच्छे बच्चे हैं आप, बहुत गौर से मेरी बात सुनना बेटे, ये आपके भी काम आएगी। आज चूंकि ताजदार बगदाद के हवाले से महफिल सजी है, सिर्फ एक बात आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला जिस आंगन में आंख खोलते हैं, उस आंगन के दो माली हैं, एक माँ और एक बाप। तकवे में दोनों लाजवाब है। न हजरत अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह के तकवे का कोई गुमान कर सकता है कि कितना आला था, और ना ही आपकी वालदा की पारसाई के बारे में मुकम्मल तौर पर बयान किया जा सकता है। बस इतना समझ लीजिए कि खातूने जन्नत की चलती फिरती तस्वीर गौसे पाक की अम्मी की जात में नजर आया करती थी। और आपके वालिदे गिरामी ऐसे पाए के परहेजगार, आपने कई बार सुना होगा कि एक सेब उठा के दरिया से खाया था, लेकिन दिल ने उसे कबूल करने से इनकार किया था। फिर उसकी माफी के लिए सफर किया और बरसहा बरस तक उसकी माफी के रास्ते तलाश करते रहे। आज हैरत की बात यह है कि ताजदार बगदाद के नारे भी हम खूब लगाते हैं। 11वीं के जर्दे खाते खाते हमारे दांत टूट गए, लेकिन जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए ये आज तक समझ में नहीं आई। सरकारे गौसे पाक के वालिद तो एक बहता हुआ सेब उठा लेते तो उसकी माफी के लिए परेशान हो जाते। यहां लोग खेत के खेत काट लेते हैं, ख्याल तक नहीं आता। बुरा ना मानिएगा, रमजान के फौरन बाद बकरे खरीदे जाते। बाबा के बकरा ईद आ रही है, थोड़े महंगे करके बेचने। जिनका घर गांव के बाहर होता उनकी तो चांदी कट जाती है। रात को खोल दिए, पूरे इलाके का बरसिंग खा खा के घूमाते। सुबह बांध दिए, खेत वाला जाके कहता ये क्या हुआ? कहते हमारे तो बंदे पड़े, हमने तो खोले ही नहीं। पूरे पूरे बकरे हम चोरी की चारे से पाल लेते हैं और फिर कहते हैं देखो मेरे बकरे के आंख में मोहम्मद लिखा हुआ है। फिर रेट बढ़ाए जाते हैं। डरे अल्लाह से,
अगर तुमने चलते फिरते किसी की खेत के धान की बाल का एक दाना तोड़ लिया और उसको मुंह में रख के तुमने चबाया, करते ना, मुंह में धान का दाना रखा, दांत से उसको खोला, चावल अंदर और छिलका 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 बाहर। अगर धान की मैंड पे चलो हजरत, पूरे धोरे के धोरे साफ है। ऐसे हाथ मारता यूं, 2-3 दाने खाए, बाकी यूं। ख्याल कीजिएगा जब कयामत में अल्लाह हिसाब लेगा ना, कितना खाया था यह भी बताना पड़ेगा, छिलका किधर फेंका था यह भी बताना पड़ेगा। कोशिश ये कीजिएगा किसी का एक दाना नाजायज हमारे हलक के अंदर नहीं आना चाहिए, एक दाना भी नाजायज हलक के अंदर नहीं आना चाहिए। जब यही औलाद 12 साल की होने के बाद बाप के सामने जूता लेके खड़ी होती है तो कहते इमाम साहब कैसा पढ़ा रहे हो, लल्ला गाली दे रहा था मुझे। फिर ठेकेदार इमाम साहब हो गए। हमारा बेटा जूता लेके हम पे खड़ा होता है तो जिम्मेदार इमाम साहब हो जाते हैं। मुझे बता तो सही, जब तू कमाने निकला था तब बच्चों के लुकमों का ख्याल किया था? मैं जो इसे खिला रहा हूं ये हलाल का है कि हराम का? जब कंधे पे फावड़ा रख के तू खेत में खुदाई कर रहा था और दूसरे की मैंड काट रहा था, तब तुझे बच्चों के शऊर का ख्याल क्यों नहीं आया? तब क्यों नहीं सोचा किसी की मैंड काटने के बाद इसके अंदर अगर 4 बालें निकल आई और ये नाज में मिल करके मेरे बच्चों के हलक के अंदर जाएगी तो बच्चों की जिंदगी क्या बनेगी? तुझे उस वक्त सोचना चाहिए था कि बच्चों को कौन से लुकमे खिलाने के, जब तू दुकान पर बैठ करके 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोलता है। तुझे उस वक्त बच्चों की जिंदगी याद क्यों नहीं आती है? जब तू कपड़े की दुकान पर बैठने के बाद 70 लाइटें लगा करके लोगों को अंधा करके कपड़ा बेचता है, तब तुझे बच्चों का फ्यूचर दिखाई क्यों नहीं देता है? जब तू अपने की बच्चों को हराम की रोजी ला करके खिलाता है, तब तुझे बच्चे याद क्यों नहीं आते हैं? सुन, अपना मौलवी की तालीम से सुधरेगा ना ये तावीज से सुधरेगा। इसको सुधारना था, मजदूरी करके लाता, पसीना बहा के लाता, मगर खुदा की कसम हलाल का लुकमा लाता, हराम का दाना ना लाता। बच्चे तावीजों से नहीं बल्कि बाप की हलाल कमाई से समरा करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आदत डालो हलाल की, खबरदार याद रखना एक लुकमा हलक से हराम का नहीं उतरना चाहिए। एक लुकमा भी, अगर एक लुकमा हराम का हलक से उतर गया तो पूरे खून में गड़बड़ी कर देगा जाकर के। सबसे पहला काम ये करना है अपने बच्चों को हलाल के टुकड़े खिलाने। कैसे? हलाल के। एक बात और बता दूं, इलाके की बात है और माहौल भी ऐसा देखा है हम लोगों ने। कभी कभी धान काटने की बारी आती है ना, तो कभी पुलों पे धान कटते हैं, तो जहां से उठाने होते हैं ना बंदे को, उधर बड़ा बांध देता है, जो मालिक की होते हैं उधर छोटे बांध देता है। फिर मालिक कहता भाई गिन तेरे कितने हो गए? कहा 70। तो 70 पूलियां बड़ी बड़ी ला रहा उठा के ना, ये चालाकी नहीं है, ये 420 ही है। और आपको क्या लगता है किलो 2 किलो तूने बढ़ा लिया तो इससे तेरी नस्लों के गुजारे हो जाएंगे? नस्लों के गुजारे हो जाएंगे। एक अल्लाह कमर में निकालता है, 15 लाख एक झटके में चले जाते हैं। हलाल के लुक़मे कमा के लाओ, इंशाअल्लाह 5 रुपए की पुड़िया से काम चल जाएगा। ये ख्याल कीजिएगा, किसी को धोखा न दीजिएगा, धोखा न दीजिएगा। हालात देखो, हालात बाजार में जाते हैं, बाजार में बड़े बूढ़े तो जाते जाते, बुजुर्गी आ गई, बच्चे भी जाते होंगे। कुछ लोगों का यही काम है, ठेले पे जाएंगे, एक मूंगफली उठाई, मुंह में डाली, क्या रेट है? उसने कहा 120 का, महंगी है, आगे चले। अगले ठेले पे सिंगाड़े थे, पहले दाना निकोला, खाया, बोला क्या रेट? का 50 रुपए का, महंगा है। सुबह से शाम तक गधे की तरह बाजार में घूमता रहा, पेट भर गया, 1 रुपया नहीं दिया किसी का। फ्री फंड में हराम की खा के आ गया।
बचो इन टुकड़ों से। और कभी भी अगर कोई बंदा मजदूरी करता तो शर्म ना करना, इसलिए कि मजदूरी शर्म की बात नहीं, मजदूरी इज्जत की बात है। ये नौजवान नस्ल है, अक्सर क्या कहते हैं, अब्बा छोड़ो ना मजदूरी करना, हमारी शान एटी होती है। क्या कर रहे हो, ये देखो उसने बिल्डिंग बनाई है, तुमसे आज तक छप्पर ना हटा। जरा जाके देख बिल्डिंग के नीचे कितने गरीबों का हक दबा है, कितने कमजोर लोगों के आंसू हैं, तब जाके बिल्डिंग खड़ी हुई है। तेरे बाप ने छप्पर इसलिए नहीं हटाया, इसने किसी के आंसू तेरे खाने में नहीं मिलाए, बल्कि अपने पसीने की हलाल के लुक़्मे पूरी जिंदगी खिलाए। शर्म मत किया करो बाप की मजदूरी पे। लोग ये कहते नहीं नहीं गैरत आती है, रिश्ता होने में रुकावटें आती हैं। हमारी कौम भी कितनी अच्छी है, अगर कोई अधिकारी हो रिश्वत और ब्याज लेता हो तो फटाक से रिश्ता कर दिया जाता है। 1.5 लाख रुपए की इनकम महीने की है, 2 लाख कमाता है, का तनख्वाह कितनी है, का तनख्वाह तो 15,000 है, लेकिन ऊपर की इनकम अच्छी खासी है। ये ऊपर किधर से आता है, नहीं नहीं ये ऊपर की नहीं होती है, ये टेबल के नीचे से आया करती है। किसी ने कहा ये जमीन नाम करा दी जाए, आपको 50,000 देंगे, किसी ने 1 लाख दिए, कहता मेरे बाप की इनकम देखो महीने में 10 लाख होती है। अरे लानत है ऐसी इनकम पे जो किसी का खून बहा के लाई जाती है, लानत है ऐसी इनकम पे जो किसी को सता के लाई जाए। और यार अगर तेरा बाप रक्षा चला के आता है, उसके पैरों में बैठ जाया करो, उसकी खिदमत किया करो, तलवे चूम के कहा करो एहसान है तेरा, तूने हराम के लुक़्मे रखी खिलाए हैं, हमें हलाल के लुक़्मों से जिंदगी गुजरवाई। ये जरूरी है। हमारी आने वाली नस्ल अपने बाप को कोस रही है, याद रखिएगा इसकी मेहनत का नतीजा कयामत में पता चलेगा। कयामत में मैं एक भीड़ में अचानक ना एक नौजवान ने मुसाफा किया, उसका अचानक हाथ इतना सख्त था, मैं सोचने लगा पता नहीं किसने लकड़ी हाथ में दे दी। मैंने सबसे मुसाफा किया उनकी आंखें देख के, लेकिन मैंने उसके हाथ देखे, इतने सख्त हाथ थे। मगर जब हाथ देखे ना मुझे दुख नहीं हुआ, खुशी हुई, खुशी हुई। एक शख्स मेरे हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, आका करीम को सलाम किया। मेरे नबी ने फरमाया मुसाफा नहीं करोगे? कहने लगे हुजूर मेरे हाथ आपके हाथ में जाने के लायक नहीं। मेरे आका ने फरमाया क्यों? कहा हुजूर मजदूरी करता हूं, हाथों में ठेठे पड़ी हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया जरा हाथ दिखाओ। जब दिखाया तो हाथों में ठेठे और छाले थे। हुजूर ने फरमाया मेरा जी चाहता है मैं तेरे हाथ चूम लूं। और उसी दिन मेरे नबी ने ऐलान किया था अल कासिबु हबीबुल्लाह, बच्चों को मेहनत करके पालना, मेहनत करने वाला कयामत के दिन अल्लाह की हबीबों की जमात में खड़ा किया जाएगा, अल्लाह के प्यारों की सफ में खड़ा किया जाएगा। लेकिन किसे पड़ी है साहब आखिरत की, वो तो बाद में देखा जाएगा। अभी तो प्रधान से ऊंची बिल्डिंग जानी चाहिए, अभी तो ठेकेदार से बड़ा गेट लगवाना है, अभी तो बैठक ऐसी होनी चाहिए लोग खाली रौनक के लिए आया करें, देखने आया करें। हम तो इस नामो नमूद के लिए मर रहे हैं, मर के देख बैठक में 10 लाख लगे हो या 10 रुपए लगे हो, जब मरेगा तो वही कोरा कफन लट्ठे का दिया जाना है। कब्र भी बराबर बराबर होनी है, तेरे कद के बराबर तुझे जमीन मिलनी है, तुझे 10-12 फीट ज्यादा नहीं मिलनी है। कफन तुझे कोई आला मयार का नहीं दिया जाना है, अलग अलग कलर के नहीं है। कफन का रंग भी एक है, कब्र भी एक ही जमीन में बननी है, लेटना भी एक ही जगह है। तो फिर इतराना किस बात का है? आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल मानेंगे कयामत में अगर मान गए। अपने दारे रिसालत बसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस सरजमीने अदलपुर दारे तकरीर। बिल्कुल बचिए हराम के लुक़्मों से, हलाल खाइए, चटनी खाइए, रब का शुक्र अदा कीजिए, रब का शुक्र अदा कीजिए। किसी का हक मार के खाना, किसी की जायदाद पे कब्जा करके बिल्डिंग उठा लेना, ये कोई कमाल की बात नहीं है। कमाल तो जब है भले गुर्बत में गया हो, तेरे बदन पे 1000 पैबंद रहे हो, लेकिन तेरे जनाजे को जाता हुआ लोग देखें तो ये सोच के दौड़े चलो यार जन्नती का जनाजा जा रहा है, एक रब के शुक्रगुजार बंदे का जनाजा जा रहा है। तेरे जनाजे को बोझ समझ के कांधा न दिया जाए, तेरे जनाजे को रहमत समझ के कांधा दिया जाए। ऐसी जिंदगी गुजार के जानी है।
आप सरकार गौसे पाक की पूरी जिंदगी पढ़ लें, हमारे बुजुर्गों की पूरी जिंदगी पढ़ लें, पूरी जिंदगी में कहीं भी किसी ने 1 रुपया किसी का हराम का नहीं खाया, 1 रुपया हराम का नहीं खाया। आज नीयतें अच्छी नहीं है, इसलिए बरकतें नहीं है, नीयतें अच्छी नहीं है। जमीनों के बंटवारे होते हैं, कह रहा दुआ करना 3 उम्रें कर आया, 4थी बार जाने का इरादा है, अल्लाह तुझे लेके जाए, शान से जा, लेकिन किसी का दिल दुखा के ना जा। पता चला भाई मर गया था, यतीम भतीजों की जमीन, तो बीघा 2 बीघा यूं ही जोत के बढ़ा दी। खुदारा किसी का हक खा के मदीने ना जाना, हक दे के मदीने जाना। कहीं ऐसा ना हो तू गुंबदे खजरा पे पहुंचे और तू सलाम करे, हुजूर की आवाज आए, नादान मेरे उम्मती का हक खा के मेरे दरवाजे पे किस मुंह से आया है? तो क्या जवाब दोगे हुजूर को? क्या जवाब दोगे? 1 इंच किसी की नहीं लेनी है। करते क्या है, बड़े चालाक है, ये इंजीनियर से बड़े इंजीनियर है, इतने बड़े माइंडेड है बाबा। हम लोग तो खेत में जाते रहते हैं, नीचे से कुरेदता, नीचे से, और कुरेद के पानी दे देता, वो मेड़ खुद ढह जाती है। खेत वाला अगले दिन पंच को लेके जाता है, कहता कसम खा रही हूं अगर मैंने गिराई हो तो, मैंने तो पानी भरा था बह गई, ये हालात, मैंने तो पानी भरा, कसम खा रही हूं मैंने गिराई हो तो, इतना ही बड़ा मर जाऊं, इसे पता मैं इतना बड़ा पापी हूं, मेरी दुआ कबूल ही नहीं होनी, तो कह रहा इतना ही बड़ा मर जाऊं, मरता ही नहीं, मैंड भी खोद दी। याद रखिएगा, मैंड की करवट में बरकत नहीं है, नीयत की सच्चाई में अल्लाह ने बरकत रखी है। नीयत की सच्चाई में छोड़ दे 4 अंगल, क्या चला जाएगा? अल्लाह चाहेगा तेरे खेत के बीच हिस्से में तेरे परिवार के लिए बरकत वाले दाने पैदा फरमा देगा। करेंगे इंशाअल्लाह। ट्रैक्टर वाले से कह दें तू घुमा दिए, मैं जा रही हूं, वो मार दे कोने पे, कि कितनी भी हटेगी 4 अंगल तो हटा ही लूंगा। कह रहा मेरी गलती ना, ट्रैक्टर वाले से पूछो, ट्रैक्टर वाले से पूछो, कहता था यार धोखे में कट गया था स्टीयरिंग, रोड पे से मैं गिरता तेरा कभी भी, कभी खंदी में नहीं जाता ट्रैक्टर, बटिया पे चलता। इन झगड़ों से निकलो, और कट गई मैंड अगर धोखे से, तो कुछ इतने बड़े खतरनाक भी है, बिना खून पिए मानते नहीं। अगर 1 इंच 2 इंच इधर उधर हो गई तो जान के प्यासे क्यों? भाई है तेरा, माफ कर दे, अल्लाह की रजा के लिए तू इसे माफ कर दे, कयामत में मुस्तफा की खुशी के लिए अल्लाह तुझे माफ कर देगा। दिलों में दोनों लोग जगह रखें, नाजायज किसी का कोई खाए नहीं, और कहीं किसी से कमी हो जाए तो दूसरा माफ करने का हौसला रखे। गौसे पाक के वालिद ने 1 सेब के लिए बाग की रखवाली की और फिर माफी हासिल की, फिर निकाह हुआ, फिर अल्लाह ने अब्दुल कादिर जिलानी जैसा बेटा अता फरमाया था, अब्दुल कादिर जिलानी जैसा बेटा, और वो भी वो बेटा खुदा की कसम जिसकी नीयत कभी दूसरे के खाने पे आई नहीं, कभी दूसरे के खाने पे जिसकी नीयत नहीं आई। जब माँ बाप अच्छे होते हैं तो औलाद अच्छी हो जाया करती है। आज जो है ना औलाद जो बिगड़ रही है, आखिरी बात, उसकी अहम वजह यह है कि माँ बाप ने औलाद के लिए दुआ करनी छोड़ दी। हमने अपनी औलाद दूसरों के रहम करम पे छोड़ रखी है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, शायद उतर जाए आपके दिमाग में। हम बच्चों का हाथ पकड़ते हैं, बाबा जरा हाथ रख दे, मौलवी जरा हाथ रख दे, अच्छी बात है हाथ रखवाओ, लेकिन याद रखिएगा वो दौर और था जब माँ बाप तहज्जुद में उठते थे, मुसल्ला बिछाते थे, रब की बारगाह में हाथ उठा के कहते अल्लाह मेरे बेटे का नसीबा बुलंद फरमा। तो खुदा की कसम फरमाया गया माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसा मकाम रखती है जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक में मकबूलियत का मकाम रखती है। लेकिन हम तो करते ही नहीं दुआ,
करे कहां से? अब्बा 3 बजे मोबाइल चला के सो रहा है, बेटा 4 बजे सो रहा है, अब्बा 11 बजे उठता है, बेटा 12 बजे उठता है, कब तहज्जुद कब फजर हो गई, किसी को कोई लेना देना नहीं। जब ये बिगड़ा तो गए मौलवी के पास, अब जरा हाथ रख किसको सवार के दिखा, क्या ताकत रह गई है हमारे पास जो हम आपके बच्चों को सवारेंगे। तो काम किया करो, सिर्फ बच्चों को हलाल लुक़्मे खिलाओ और रात को उठ करके मुसल्ले बिछाया करो, इनके लिए दुआ किया करो। जो काम तावीज़ों से नहीं हो सकते वो काम अल्लाह माँ बाप की दुआओं के जरिए कर दिया करता है। इसलिए माँ बाप की दुआएं अगर नहीं लगेंगी औलाद बिगड़ेगी। अपना वक्त औलाद के लिए खर्च करें, औलाद आपकी, इनके लिए दुआ का वक्त निकाला करें, रातों को उठा करें, अल्लाह की इबादत किया करें, अल्लाह को राजी किया करें। और कोशिश ये करें कि हम सबसे पहले कोशिश करेंगे इनका रिस्क संवारें, फिर तरबियत दें, फिर देखिए इंशाअल्लाहुल अजीज जब ये 25 नहीं 50 साल का भी हो जाएगा ना, कभी बाप के आगे जूता लेके खड़ा नहीं होगा, बाप की फरमाबरदारी करेगा, ताबेदारी करेगा। और जब ये बाप की फरमाबरदारी करेगा तो आने वाली नस्लें भी फरमाबरदार पैदा होंगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग अपने हालात को संवारें, अपने बच्चों की परवरिश सही करें। मेरी तबीयत कोई मुकम्मल तरीके से दुरुस्त नहीं है, इसलिए बस मैं इतनी देर के लिए हाजिर हुआ था। फरमाया गया ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? फराइज़ व वाजिबात पे अमल करना है, और जो नवाही है, तबीयत अगर ठीक होती तो मैं 1.5 घंटा ही बोल देता, मसला कोई नहीं। मैं असल में मेरी तबीयत दुरुस्त नहीं, मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, मुझे तकलीफ है। भाई जलसे के लिए चल भाई यार ये मत करो, ये कैमरे लगे हैं, इसका फर्क होता है ना। मैं थोड़ी देर और, अल्लाह आपको सलामत रखे, थोड़ी देर और मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरीके से सुनेंगे जैसे आप सुन रहे हैं, जरा जोर से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीईना व नबीना व मौलाना मुहम्मद इमादिल जुदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुकम्मल गुफ्तगू आपको हजरत की सुननी है, बस मैं आखिरी बात बयान कर लूँ। मैं तो ख़त्म करने वाला था क्योंकि मुकम्मल गुफ्तगू हजरत की होनी है। अब हुक्म है इन उलमा का, तो मैं थोड़ी सी बात आगे बढ़ा लूँ। एक बात तो ये हो गई कि हलाल लुक़्मे खाने। दूसरी बात एक और मैं बताऊँ, एक करामत और सरकार गौसे पाक के हवाले से आपने ये बात बार बार सुनी है कि गौसे पाक जब परदेश जा रहे थे तो माने कुछ सिक्के आपकी सदरी में रखे थे। सुना ये वाकया, डाकू वाला वाकया सुना है? जिन्होंने सुना वही बोले, जरा सुना है? माशाल्लाह, ये नौजवान जो बेचारे दीन से दूर हैं, अल्लाह ने दीन की समझ अता फरमाए। जितने लोगों ने सुना वो जरा बोले सुना है? नहीं वाकया बार बार आपने सुना होगा, लेकिन उसमें एक बात आपको मालूम है, घर से जाने लगे थे, माँ ने सिक्के भी रख दिए थे। अगली बात ये कही थी, बेटे हाथ में हाथ दो, एक वादा करो कभी झूठ नहीं बोलना है। बात हुई थी ये? बोले जी हुई थी बात, करना गिलाई। अब तो पढ़े लिखे लोगों का दौर है, वो तो चले ही गया दौर जब आदमी धूप छांव देख के टाइम का फैसला करता था। तो माँ ने कहा बेटे झूठ नहीं बोलना। गौसे पाक ने मां से वादा लिया। फिर क्या हुआ? काफिला आगे गया, डाकुओं ने घेरा, सबको लूटा। आखिर में कुल मिला के बात ही आई, गौसे पाक को भी बुला लिया। पूछा तुम्हारे पास क्या है? कहा सोने के सिक्के। किधर हैं? सदरी में। कहा हमें तो नहीं मिले। कहा सिलाई उधेड़ोगे तो मिल जाएंगे। तो सरदार ने कहा झूठ क्यों नहीं बोला, बच जाते। गौसे पाक फरमाते घर से चला था तो मां से वादा किया था, का सिक्के तो बच जाते लेकिन मां से किया हुआ वादा टूट जाता। अब 11वीं खाने वालों, गौसे पाक का नाम लेने वालों, जरा दिल पे हाथ रख के बताओ सुबह से शाम तक कितनी बार मां से झूठ बोलते हो? कितनी बार? लल्ला कहां जा रहा? कहीं नहीं, गायब। क्या है तेरे हाथ में? कुछ नहीं। जबकि बीवी के लिए सोम पापड़ी लेकर आ रहा है। थैले में क्या? के खाने के बर्तन, जबकि सेबों की पुटलियां नीचे रखी है।
कितनी बार झूठ बोलते हो मां से? शाम के वक्त किसी यार का फोन आ जाए, किधर है? कि घर हूं। माँ ने दस्तरखान बिछा रखा है, कहा जल्दी आ, तुम घर से निकले। माँ ने कहा किधर? कहा बस अभी आया। ये कह के निकल गए। तुम्हारे 9 बज गए रात के, पलट के नहीं आए। 11 बज गए रात के, पलट करके नहीं आए। तुम तो अपने यारों के साथ खड़े होकर के चौराहे पर पकौड़ी समोसे खाते रहे, नाश्ते पे नाश्ते करते रहे। तेरा पेट तो गधे की तरह नाक तक भर जाता है यारों के साथ, लेकिन भूल गया जब तू घर से चला था माँ ने कहा था बेटे किधर जा रहा है? कहा बस अभी आ रहा हो। तुमने बस कह के गए थे, 11 बजे तक नहीं पलटे। तुम मस्तियों में रखे, लेकिन माँ की मस्तियां खत्म हो चुकी थी। माँ का करार जा चुका था। माँ कभी दरवाजे पे, कभी दस्तरखान पे कहती थी अब तक क्यों नहीं आया? ये तो कह के गया था अभी आ रहा हो। तुम ये समझते हो माँ बेवकूफ होती है? खुदा की कसम माँ बेवकूफ नहीं होती है। माँ सीधी हुआ करती है, लेकिन इतनी होशियार होती है कि आज तुम बोल के इसे बेवकूफ बनाते हो, लेकिन हकीकत ये है माँ तो तब तुम्हें समझ लेती थी जब तुम बोलना नहीं जानते थे। माँ उस वक्त तुम्हें पहचानती थी जब तुम कुछ कहना नहीं जानते थे। तू रोता था, माँ कहती थी बेटे के पेट में दर्द है, अभी कोई आला नहीं लगा है। माँ ने तेरी बीमारी का पता लगा दिया। तूने तो रोना चाहा लेकिन रो ना सका। माँ कहती थी इसके गले में तकलीफ है, रो नहीं पा रहा है, कोई मशीन नहीं लगी है। माँ ने तेरा चेहरा देख के बीमारी बता दी। उसे कहते हो ये बेवकूफ है। खुदा की कसम माँ बेवकूफ नहीं होती है। माँ औलाद से प्यार किया करती है। 11 बजे पलट के आते हो, माँ कहती अब तक कहा था, तो ये कह दिया करते हो कि बस अभी यारों के साथ गया था, माँ दरवाजे के बाहर था। और तुम्हें खुदा का वास्ता माँ से कभी झूठ ना बोला करो, इससे झूठे वादे ना किया करो। जो ये कहा करे वो मान लिया करो। तुम नहीं जानते हो कि इसकी दुआओं में अल्लाह ने वो बरकत रखी है। अगर इससे कह के जाओगे, सच बता के जाओगे, अल्लाह इसकी जबान के सदके में तुम्हारी परेशानी को आसानी में तब्दील। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस सरजमीन अदलपुर। नारे तकबीर। माँ बाप से झूठ ना बोलना। और कभी कभार आगे लौट के उसने कहा अब तक कहां था? खाना ठंडा हो गया। तो कहता मुंह बंद रख, मुझे नहीं खाना, क्योंकि यारों के साथ ये 2-4 किलो पकौड़ी खा के आया। अम्मा को दिखा रहा सब्र अपना, नहीं खाना। सच बता, उसे बेकरार न कर। तू नहीं जानता, भले ही तेरा पेट भरा तू सो गया, लेकिन मां नहीं सो पाएगी। वो उठ उठ के मनाएगी, खा ले मेरे लाल। आज उसे नखरे दिखाते हो। याद रखना जिस दिन ये कफन में लिपट के चली गई, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा। कोई नहीं आएगा तेरे दस्तरखान पे तेरा इंतजार करने के लिए। 2 बजे आना, 3 बजे आना, कोई तुझसे नहीं कहेगा तूने खाया कि नहीं खाया। मर्जी हो तो निकाल के खा, वरना सो जा, कोई पूछने वाला नहीं। आज ये है इसलिए पूछ रही है तूने खाया कि नहीं खाया। आज ये है तो इसे इंतजार है तेरा। कल ये नहीं होगी तो किसी को इंतजार नहीं होगा। जिस बीवी बच्चों के लिए तुम माँ बाप को छोड़ देते हो, ये चादर तान के सो जाएगी, दरवाजे पे आधा आधा घंटा खड़े होकर तुझे आवाज देनी पड़ेगी, कोई गेट खोलने वाला नहीं होगा। आज माँ है ना, इसकी इज्जत कर लो, इसकी कदर कर लो। खुदा की कसम कल आओगे तुम्हें लगेगा कोई पूछे मुझसे खाने के लिए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होगा। जब तुम रोटी की तरफ देखोगे तुम्हें माँ याद आएगी। जब तुम किचन की तरफ जाओगे माँ याद आएगी। जब तुम पानी पियोगे तुम्हें माँ याद आएगी। जब तुम सोचोगे कोई मुझसे पूछने वाला हो हाल, तब तुम्हें माँ याद आएगी। उस दिन तुम्हें लगेगा तुमने क्या खो दिया है। आज माँ है तो नौजवानों इज्जत करो, कदर करो, इससे झूठ ना बोला करो। जो ये कहा करे वो किया करो। यार हजारों मिल सकते हैं, माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। जिस तरह कायनात का मालिक एक है, अल्लाह एक है, उसी तरह माँ बाप भी हर बंदे के सिर्फ एक ही हुआ। 2 नहीं हो सकते। जिस माँ के जरिए तुम दुनिया में आए हो वो माँ भी एक रहेगी। जिस बाप के जरिए तुम दुनिया में आए हो वो बाप भी एक रहना है। इसलिए खुदारा माँ की भी इज्जत कीजिएगा, बाप की भी इज्जत कीजिएगा। बगदाद वाला बड़ा पीर खुदा की कसम कहता मैं माँ का दिल नहीं तोड़ सकता था,
ऐसी 40 सिक्कों की बात करते हो, हम तो 40 लाख में आग लगा देंगे, लेकिन माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जाएगा। अब ये देखिएगा, जब माँ से वादा करके गए, अल्लाह ने क्या इज्जतें बख्शी। जब इतना सुना कि मेरी माँ ने वादा लिया था, इसलिए मैंने झूठ नहीं बोला। चीख निकल गई डाकुओं के सरदार की। उसने कहा था, अफसोस है बच्चे, हम खुदा का वादा भूल गए, तू माँ का वादा नहीं भूला। हाथ बड़ा, तौबा करा ले, मुझे भी अपना बना ले। जैसे इतना सरदार ने कहा था, चेले चीख पड़े थे, अजी हुजूर, जब चोरी आपके साथ की थी तो जन्नत में अकेले नहीं जाने देंगे, जगह जगह आप जाओगे, वहां वहां हम साथ जाए। इसलिए खुदारा अपने माँ बाप का एहतराम करें, वो से पाक के किरदार को सीखें। और मैं एक बात तो अक्सर कहता हूं, दोस्ती करने से पहले बंदे को देख लो ये अपने माँ बाप का वफादार है कि नहीं। अगर कोई बंदा अपने माँ बाप का वफादार ना हो और तुम्हारी यारी का दम बढ़ता है तो लात मार देना, इसलिए कि जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता वो कभी तुम्हारा भी नहीं हो सकता है। अगर आज फायदे के लिए उसने माँ बाप छोड़े हैं, कल फायदे के लिए तुम्हें छोड़ देगा। इसलिए दोस्ती करने से पहले उसकी जिंदगी देखा करो माँ बाप के साथ कैसी है। जो माँ बाप का वफादार हो, आंखें बंद करके हाथ मिला लेना, इसलिए कि माँ बाप के वफादार बेटे कभी गद्दार नहीं होते, कभी गद्दार नहीं होते। इसलिए बगदाद वाले ने यह भी सिखाया माँ का कैसे एहतराम करना है, माँ की कैसे इज्जत करनी है। याद रखिएगा, पहले अल्लाह तकवा अता फरमाता है, उसके बाद करामत का नूर अता फरमाया जाता है। तकवा इख्तियार कीजिए, फिर देखिए अल्लाह करामत का नूर कैसे अता करता है। तकवे का तो कमाल सरकार गौसे पाक का। फिर अल्लाह ने करामत का वो नूर अता फरमाया कि अगर हड्डियां इकट्ठा करके मुर्गे को बोल देते हैं कुंबे इज़्निल्लाह, वो भी खड़ा हो जाया करता है। मुर्दों को बोल देते हैं कुंबे इज़्निल्लाह, उठ के बैठ जाया करते हैं। ये कैसा था, कैसे हुआ, खुदा की कसम, बस यूं समझ लीजिए, जो खुदा का हो जाता है पूरा जहान उसका हो जाया करता है। करेंगे इंशाल्लाह माँ बाप का एहतराम, हलाल लुक़मे खाएंगे इंशाल्लाह, किसी का बरसिंग तो नहीं काटेंगे रात में, किसी के फूले बांध के तो नहीं लाएंगे, किसी की पराल चुरा के तो नहीं जलाएंगे। सर्दी आ रही है, होता क्या था, आपने गरी देखी खींच के जला दिया, थोड़ी देर मौज की चली गई। नहीं, ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ, तुम्हारा किरदार बता दे ये मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला जा रहा है। लाख 2 लाख पे लात मार दो, अगर हराम का है ठोकर मार दो, इसलिए कि जो हमारे नबी को पसंद नहीं है वो हमें भी पसंद, हमें भी पसंद, हमें भी पसंद। बेटी माँ बहनों को जाके समझाना, लल्ला अगर 5 रुपए में सौदा भी ले आए और 5 रुपए वापस भी ले आए तो उसे चलाक मत कहना, उसे चोर कहना। और जल्दी से पहले 3 बच्चे की गलती पे पर्दा न डालना है, उसको डांट करके सुधारना है, खबरदार ये पैसे वापस करके आ। ये हमारे नबी ने हमारे लिए हराम बताए हैं। ये बच्चों को आप तालीम दो, पूरी जिंदगी किसी का 1 रुपया हराम का बच्चा नहीं लेगा। फरमाया गया है, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरोगे, सच्चों के साथ रहोगे, इंशाअल्लाह मर के देखोगे, कब्र में पहुंचोगे, तुम्हारी कब्र को तुम्हारे आने से पहले बुक़े नूर बना दिया जाएगा। पहले ही तुम्हारे आने से तुम्हारी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया जाएगा। बस जो हुए अखलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जैसे सुनना है वैसे पढ़िएगा, जोर से पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।